नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। 1857 की क्रांति चल रही थी। अभी तक मैंने 1857 के 2 पार्ट करा दिए हैं। ये तीसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। और 1857 से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये मेरी 1857 की क्रांति का लास्ट वीडियो है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहला पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन ए होगा दोस्तों ग्वालियर की सिंधिया, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले, डी रामगढ़ के लोधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ग्वालियर की संधि। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों में ग्वालियर के मंत्री सर दिनाकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 18 निम्नलिखित में से एक क्षेत्र 1857 के विरोध से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन डी जगदीशपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो राइट इसका आंसर होगा दोस्तों, इसमें पूछा गया 1857 के विरोध में से प्रभावित नहीं था। इसमें प्रभावित नहीं था पूछा है। देखो पहला ऑप्शन है, ये तो प्रभावित था क्योंकि यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने विद्रोह किया था। जगदीशपुर की बात करें तो ये भी प्रभावित था क्योंकि यहाँ से जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में, यहाँ से कुंवर सिंह थे। ऑप्शन डी की बात करें तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ से आपके बेगम हजरत महल थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी चित्तौड़। 1857 के विरुद्ध विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की थी। ठीक है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी बेंटिंग। तो पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये गलत है, ये नहीं था। लॉर्ड मिंटो भी नहीं था। बेंटिंग तो बहुत बाद में, ये भी नहीं था। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग होगा राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उनके हाथों से तोप खाने के अधिकार को छीन लिया गया। सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने इंडिया हाईकोर्ट एक्ट द्वारा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में चयनित के समय पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सिपाही विद्रोह कौन सा? 1857 को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लिट्टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी पामर्स्टन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ग्लेडस्टोन। तो चर्चिल की बात करें तो चर्चिल भी नहीं था, इटली भी नहीं था, ग्लेडस्टोन भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर बी होगा पामर्स्टन। तो कौन था प्रधानमंत्री? पामर्स्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? ऑप्शन ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ऑप्शन बी भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश सिपाही संगठित थे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर देखो दोस्तों, ऑप्शन ए भी सही है
ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। विद्रोह के समय भारतीय एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विरोधियों के समय के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उन्हें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रहीं। अवध अवध और रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनाकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। रणनीति और रणकोष की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थीं। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित थीं। अतः 1857 के विद्रोह की सफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार हैं। ठीक है दोस्तों, आधुनिक इतिहास जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर R.C. मजूमदार, ऑप्शन बी डॉक्टर S.N. सेन, सी V.D. सावरकर, डी अशोक मेहता। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी V.D. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। नेक्स्ट होगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा योग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन संगठन से संबंधित है। ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो दोस्तों इसका बी राइट आंसर होगा, बी पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा मुंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। नेक्स्ट होगा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश व बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 50% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, विभाजन की नीति पर आधारित था। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।